कुंभ राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज 9 तारीख पूर्णिमा का दिन, शनि पूर्णिमा बहुत महत्व रखती है। शनि पूर्णिमा और साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार। दोस्तों, आप तो इस समय सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक क्षणों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। आपका स्वाभाविक उत्साह परिवार और सहकर्मियों के साथ सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देगा, जिससे सहयोग और विश्वास बढ़ेगा। रचनात्मक विचारों को पोषित करते हुए नए कौशल हासिल करने के लिए छोटी छोटी चुनौतियों को स्वीकार करने की जरूरत है। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र पर उत्साह के साथ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपके पास भरपूर ऊर्जा का निर्माण होगा। ये समय ऐसा है कि आपको स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है और अपने सभी जरूरी कामों को प्राथमिकता देने की भी जरूरत है, ताकि आप खुद को अभिभूत महसूस कर सकें। अगर आप इस समय छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। आज के समय आप अपने अंदर एक सुखद बदलाव और ऊर्जा महसूस करेंगे। ऐसे समय में आप कोशिश करें तो किसी उलझे हुए काम को सही कर सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश जरूर करें। कोशिश करेंगे तो आप कामयाब भी होंगे और आपको सफलता भी मिलनी तय है। कुंभ राशि के दोस्तों, इस समय प्रभावशाली व्यावसायिक लोगों से संपर्क साधने से आपको फायदा हो सकता है, फायदा मिल सकता है, आप फायदा उठा सकते हैं और आप नई नई जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय ज़्यादा चिंता ना किया करें, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा। चिंता का कोई भी स्तर उसे बदल नहीं सकता। जो चीज़ें होनी है वो होनी ही है। जब आप नेगेटिव बीजों का दरवाज़ा अपने के लिए बंद कर देते हैं, नेगेटिव चीज़ों का दरवाज़ा अपने लिए बंद कर देते हैं, तो सफलता का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है। सफलता आती भी उन्हीं लोगों के पास है जो उसके प्रति जागरूक होते हैं। इस समय आपको अपने कामों को लेकर भाग दौड़ अधिक रहने वाली है। इस समय आपको हर किसी की बात को पूरा महत्व देने की जरूरत है, वो चाहे आपका ग्राहक हो या आपका सहकर्मी या आपका कर्मचारी। सभी की बातों पर पूरा ध्यान दें, उनकी बातों को महत्व देने की जरूरत है, नहीं तो उसमें समस्या देखी जा सकती है। इस समय यदि किसी डील को लेकर थोड़ी टेंशन चल रही थी तो वह आपके लिए प्रयास द्वारा दूर हो सकती है। आप अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने का प्रयास करें, इससे आपकी इनकम में वृद्धि हो सकती है। आपका आर्थिक दृष्टिकोण अच्छा रहने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको इस समय जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचना होगा। इस समय आप आत्मविश्वास और साहस से भरा महसूस करेंगे खुद को। आप किसी काम को लेकर इतने उत्साहित हो सकते हैं कि बिना पूरी योजना के ही आगे बढ़ने की चाह रह सकती है आपकी। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से पहले तथ्यों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होना चाहिए। दूसरों पर भरोसा ना करें, खुद के प्रयास से ही आपको सफलता मिल सकती है। अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने की जरूरत है। दूसरों के भरोसे पे आपको बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस समय आर्थिक स्थिति सकारात्मक रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। नए चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की जरूरत है। इस समय आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ आपके क्लाइंट करते नजर आएंगे। प्रोफेशनल सफलता आपके पक्ष में रहेगी। ऋण और कर्ज चुकाने के लिए धन का प्रभाव काफी अच्छा रह सकता है। अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल जरूरी है, इससे सफलता मिलने के चांस बढ़ सकते हैं। ये समय व्यापारिक लेन देन के तनाव से भरा हो सकता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इससे आपके डेली रूटीन पर कोई असर रहने वाला नहीं। सब काम व्यवस्था से चलता रहेगा। दोस्तों, अब आपको पता चल चुका होगा कि आप अब क्या चाहते हैं। अब आप अपने मन की आंखों में देखें, जैसे आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया हो। खुद को उन चीजों को करते हुए देखें जो आप अपने लक्ष्य प्राप्त करने के बाद करेंगे। अब आपको दिन रात घंटों मेहनत करनी है, जब तक कि आप अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को अपनी आंखों से देख ना लें। लगातार मेहनत की जरूरत है और अपने हाथों से छू ना लें उस लक्ष्य को। अब आप अपनी समस्याओं को हल करना सीख चुके हो,
दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी वास्तव में मूल्यवान है वह आपको मुफ्त में मिलता है। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी उम्मीदें, हमारे सपने, हमारी बुद्धि, हमारा प्रेम, हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल, ये सब कुदरती फ्री में मिलता है। साहस, दृढ़ संकल्प और निरंतरता का यह सब फ्री है। बस इन चीजों के बीज को अपने मन में बोना है और इसकी देखभाल करनी है। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार काम करते रहेंगे और एक दिन सफल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते, प्रयास कोशिशें नहीं कर सकते, तो आप ठंडे चूल्हे के सामने बैठकर गर्मी का इंतजार करना करो। उम्मीद है गर्माहट की न रखना। अगर चाहते हैं कि आप ठंडक से बचना तो उसमें ईंधन डालें, पहले काम करें। यही गणित सफल होने का कामयाबी का है। नहीं तो ठंडे चूल्हे के पास बैठे रहना और गर्माइश के इंतजार करते रहना। अपने दृष्टिकोण को महान बनाएं अगर सफल होना चाहते हैं। आपको सफलता पाने के लिए उसे अपने भीतर प्रकट करना होगा। अगर अपने भीतर उस सफलता को प्रकट करेंगे तभी बात बनेगी। आपको पहले मानसिक और दृष्टिकोण के स्तर पर वही व्यक्ति बनना होगा जो आप बनना चाहते हैं। हर रात आप अगले दिन में काम करने वाले कार्यों की एक सूची कागज पर लिखें और सुबह उठकर उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। आपको भविष्य में अपने विचारों के फल पर जीना चाहिए। यह नहीं कि आज, कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले वर्ष जो आप सोचते हैं, ये टाल मटोल की आदत को आपको बदलना होगा। उसी से फिर आपको जीवन में वैसा ही आकार आ जाना है और आपका भविष्य तय कर जाना है। दोस्तों, आपका मार्गदर्शन आपका मस्तिष्क करता है। हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। आप वही बनते हैं जिसके बारे में लगातार विचार करते हैं। इस समय तो आप उस काम में अपने आप को लगा दो जिसमें आपकी गहरी व्यक्तिगत रुचि हो। ऐसा कुछ जिसे आप दिन में 12 से 15 घंटे काम कर सकते हैं और बाकी समय उसके बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। आप जो कुछ भी हासिल करेंगे वह आपके दिमाग के उपयोग का परिणाम होगा। यह आपके पास वो चीज है जो आपको अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। अधिकांश कुंभ राशि के दोस्त अपने दिन की शुरुआत बिना किसी दिशा के करते हैं। आपको कुछ नियम बनाने ही होंगे। आप तो एक बार मन बना लें और दृढ़ निश्चय कर लें, फिर इसे तब तक जारी रखें जब तक आप उसे पा ना लें। अपने पाने की ठानी है। साहस चीजें बेहतर बनाता है। साहस के साथ आप किसी भी चीज को लंबे समय तक जारी रख सकते हैं और सफल हो सकते हैं, यह समझते हुए कि इसमें उम्मीद से 2, 3, 4 गुना अधिक समय लग सकता है। दोस्तों, जोखिम और अवसर हमेशा साथ साथ चलते हैं। इनकी गहरी दोस्ती है, इसलिए जोखिम लेने से ना घबराएं। साहस के साथ आगे बढ़े, क्योंकि साहस ही है जो किसी चीज के साथ लंबे समय तक रहने और उसे सफल बनाने का कारण बनता है। आप दूसरों की चिंता करते हैं, उनकी सुनते हैं, उन्हें अपनाते हैं तो आप केवल उनका नहीं, अपनी मर्जी का भी दान कर रहे होते हैं। और अगर आप खुद को नहीं मरते, खुद को नहीं भरते, तो आप औरों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो दीपक स्वयं बुझ चुका है वो किसी और को क्या रोशनी देगा। दोस्तों, एक ही तरीका है औरों को मजबूत करने का। सबसे पहले आप खुद के साथ जोड़ो, खुद को समझो, तभी आपकी ऊर्जा की मरम्मत शुरू होगी। बस आपको आंखें बंद करके शांत बैठना है और बस भीतर बाहर आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस जैसे ब्रह्मांड ऊर्जा को भीतर भर रही हो और हर श्वास वैसे भीतर की
थकावट, डर और दर्द को बाहर निकाल रही हो। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके चारों ओर कोई नजर न आने वाला सुरक्षा कवच बन रहा है। यही ओरा का पूर्ण निर्माण है, ओरा की मरम्मत। एक विज्ञान नहीं, यह आत्मा की सेवा है, इसका उपाय है। सकारात्मक संकल्पों का दोहराव, हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले अपनी आत्मा को यह कहिए कि मैं पूर्ण हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हूँ, कोई भी नकारात्मक चीज मुझे छू नहीं सकती। इस ऊर्जा के साथ आप अपना खालीपन भर सकते हैं और अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, चिंता करना मतलब परमात्मा की व्यवस्था पर शक करना। इसलिए इस समय आप चिंतन करें, ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि ज़िंदगी जिन्हें खुशियाँ नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। कुछ लोग समझते हैं कि संसार में परिवर्तन होगा और फिर से सतयुग आएगा और हम आनंद से रहेंगे, फिर हम जिएंगे। इस इंतजार में जीवन व्यर्थ मत गंवाना दोस्तों, क्योंकि संसार बदलने से सतयुग नहीं आता, बल्कि समय को बदलने से सतयुग आता है। सतयुग को देखने वाला आज भी सत्य को देखता है और नहीं देखने वाला राम कृष्ण के समय में भी सतयुग को नहीं देख पाया। तो इसलिए आपको अगर सतयुग देखना है तो आज के ही समय को सतयुग मानकर आगे चलें। दोस्तों, फिक्र छोड़ो, मस्त रहो। दुख उधार का है, आनंद समय का है। आनंदित कोई होना तो अकेले भी हो सकता है, दुखी होना चाहे तो दूसरे की जरूरत होती है। अगर आप दुखी होना चाहेंगे तो आपको दूसरे की जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन आनंदित होना चाहेंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं, अकेले में भी आनंद ले सकते हैं। कोई धोखा दे गया, किसी ने गाली दे दी, कोई आपके मन के अनुकूल नहीं चला, सब दुख दूसरों से जुड़े हैं और आनंद का दूसरे से कोई संबंध नहीं। और आनंद स्वस्फूर्त है। दुख बाहर से आता है, आनंद भीतर से आता है। आदमी जहाँ है वहीं दुखी है, सुखी आदमी खोजना कठिन है। आपने कोई सुखी आदमी देखा? सुखी आदमी वही हो सकता है जो जहाँ है वहीं सुखी है। लेकिन जो आदमी भी कहीं और सोचता है कि सुख होगा, वह दुखी होगा। जो जहाँ है वही सुखी है। ऐसे आदमी का नाम ही संतुष्ट व्यक्ति है। उसी को हम कह रहे हैं कि ये संतुष्ट व्यक्ति होगा। दोस्तों, आप तो खुद ही उलझे हुए हो, सचमुच उलझे हुए हो। तुम्हें कैसे कोई दूसरा उलझा सकता? तुम खुद ही अपने लिए जाल बनाते हो, अनेकों नाम से नाम बदल बदल कर जाल बनाते हो, फिर दुखी हो जाते हो। कोई धन के जाल में उलझा है, कोई पद के जाल में उलझा है, कोई किसी स्त्री के जाल में उलझा है, कोई किसी पुरुष के जाल में उलझा है। और हर जाल को निर्मित करने वाले आप खुद हो और कोई नहीं। किसी और को दोष देने मत लग जाना। किनारे पर मत रुके रहो। जीवन को जानना है तो उतरो। जीवन की नहीं नदी में सब उस पार छोड़ दो। कोई प्रार्थना, कोई मंत्र, कोई संकल्प, कोई ध्यान नहीं, बस एक ही साधना कि हे प्रभु, जैसी तेरी मर्जी पूरी हो। ये परमात्मा से कहना आपने, तेरी रजा में मैं राजी हूँ। हम सब ऐसी जंजीरों से बंधे हैं जो है ही नहीं। संसार में टेले जाते हैं,
कर्म। परमात्मा में तोला जाता है भाव। संसार हिसाब रखता है क्या क्या तुमने किया था। परमात्मा हिसाब रखता है क्या तुम हो। पृथ्वी तो भली भांति जानती है कि मुझसे ही तो बने हो। पृथ्वी कहती है कि मुझसे ही तो बने हो, मेरी मिट्टी से तो बने हो और मुझसे ही मिल जाओगे। थोड़ी देर उछल कूद कर लो, कूद लो, फिर कब्र में सो जाना है। मेरी ही मिट्टी के अंग हो, फिर मुझ में ही मिल जाना। तो ये अकड़ कर क्यों चल रहा है? ये धरती हमें बताती है और धरती हमें सिखाती है, संदेश देती है कि जब तुमने मुझ में ही मिल जाना है तो फिर अकड़, ये अहम कैसा। दोस्तों, भाग्य, किस्मत ये मेहनत से ही बदलेंगे। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, यही कल आपको सफलता दिलाएगी, ये सोच लेना। तो फिर सोचो ना, समय ना गंवाओ, झोंक दो खुद को मेहनत की आग में। यही कल आपको हीरा बनाएगी। तो दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। सभी ग्रह आपके पक्ष में हैं, सभी ग्रहों का सहयोग मिल रहा है। 60 का अंतिम चरण कुंभ राशि वालों पर चल रहा है, ये अच्छी तरह जानते हैं कुंभ राशि वाले। और आज शनि पूर्णिमा है, कभी कभी ही ऐसा मौका मिलता है, और सावन की पूर्णिमा। तो आज कोशिश करें, शिव मंदिर में जाएं और अभिषेक करें, शिव जी की उपासना करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र करें। शनिवार है, हनुमान चालीसा भी करें, सूरज को जल भी दें। बहुत अच्छा मौका है पूर्णिमा का दिन। तो भगवान करे आपकी जिंदगी भी पूर्णिमा के चांद की तरह चमके। ये हम आपके लिए, सभी कुंभ राशि वालों के लिए जरूर हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आपके सारे दुख हर लिए जाएं, भगवान आपको सुखों की सौगात दें। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी जन्म पत्रिका भेजनी हो देखने के लिए, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकता है। सिर्फ जन्म पत्रिका भेजना, डेट ऑफ बर्थ से मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो वैसे ही रखी की रखी रह जाएगी। और जिन लोगों ने मंदिर में अरदास लगानी है, उन लोगों को चाहिए कि अपना नाम, पता और गोत्र, ये 3 चीज़ें आप मुझे भेज देंगे तो सुबह और शाम आरती से पहले आपके लिए अरदास लगाई जाएगी। इसका कोई भी शुल्क नहीं है, जन्म पत्री देखने का कोई शुल्क नहीं है। आप बिल्कुल ना घबराना, निश्चित होकर आप अरदास भी कराएं और अपनी पत्री भी दिखाएं। तो दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर है 9315336907। ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर मेरा, 9315336907। तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई आपने प्रश्न पूछना हो या कोई आपको समाधान चाहिए आपके राशि के रिलेटेड या अरदास लगानी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी छोड़ सकते हैं। आपको आपकी बात का जवाब दिया जाएगा। आपकी पत्री देख के आपको साथ में उपाय भी बताए जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे
आपकी सुंदर राशि के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बहनों को, सभी भाइयों को इस पवित्र त्योहार की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।